भीष्म पितामह के जीवन का इतिहास और भीष्माष्टमी जन्म, आयु, वध, असली नाम। महाभारत महाकाव्य के सबसे प्रसिद्ध पात्र जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। वास्तव में इनका नाम देवव्रत था और वे महाराज शांतनु एवं माता गंगा के पुत्र थे। गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि वे कभी भी कुछ भी करे, उन्हें टोका नहीं जाए, अन्यथा वो चली जाएंगी। शांतनु उन्हें वचन दे देते हैं। विवाह के बाद गंगा अपने पुत्रों को जन्म के बाद गंगा में बहा देती हैं, जिसे देख शांतनु को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते हैं। इस तरह गंगा अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा देती हैं। जब 8वां पुत्र होता है, तब शांतनु से रहा नहीं जाता है और वे गंगा को टोक देते हैं। जब गंगा बताती हैं कि वो देवी गंगा हैं और उनके 7 पुत्रों को श्राप मिला था, उन्हें श्राप मुक्त करने हेतु नदी में बहाया, लेकिन अब वे अपने 8वें पुत्र को लेकर जा रही हैं। क्योंकि शांतनु ने अपना वचन भंग किया है, कई वर्ष बीत जाते हैं। शांतनु उदास हर रोज गंगा के तट पर आते थे। एक दिन उन्हें वहां एक बलशाली युवक दिखाई दिया, जिसे देख शांतनु ठहर गए। तब देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु से कहा कि ये बलवान वीर आपका 8वां पुत्र है। इसे सभी वेदों, पुराणों एवं शस्त्र अस्त्र का ज्ञान है। इसके गुरु स्वयं भगवान परशुराम हैं और इसका नाम देवव्रत है, जिसे मैं आपको सौंप रही हूँ। ये सुन शांतनु प्रसन्न हो जाते हैं और उत्साह के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर ले जाते हैं और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते हैं। लेकिन नियति इसके बहुत विपरीत थी। इनके एक वचन ने इनका नाम एवं कर्म दोनों की दिशा ही बदल दी। भीष्म पितामह जयंती। भीष्म पितामह की जयंती को भीष्म अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बाणों की शैया पर लेटे लेटे तकरीबन 58 दिनों के बाद ही भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागे थे। भीष्म पितामह की जयंती को हिंदू धर्म में एक शुभ दिन माना जाता है। लोग इस दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं। इसके साथ ही अपने घर के आसपास स्थित नदी या फिर तालाब के पास जाकर के तर्पण की विधि को भी पूरा करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति की कामना करते हैं। इस दिन गंगा में भी कई लोग स्नान करते हैं और भगवान से मृत्यु के बाद मोक्ष की कामना करते हैं। भीष्म पितामह की जयंती पर लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में मौजूद भीष्म कुंड में जाकर के स्नान करते हैं और वहां पर अपने अपने देवी देवता की पूजा करते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी? इनका नाम भीष्म उनके पिता ने दिया था, क्योंकि इन्होंने अपनी सौतेली माता सत्यवती को वचन दिया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। साथ ही अपने पिता को यह भी वचन दिया था कि वे आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे एवं उसकी सेवा करेंगे। उनकी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा और इसी के कारण महाराज शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके अनुसार जब तक वे हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित हाथों में नहीं सौंप देते, तब तक वे मृत्यु का आलिंगन नहीं कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।